समरकूल कंपनी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जिनके कूलर हर घर में आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या आप इस कंपनी के मालिक संजीव गुप्ता की कहानी जानते हैं इनका संघर्ष? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल संजीव गुप्ता का जन्म हापुड़ जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता हलवाई थे तो इनसे भी हलवाई का काम करवाते थे। एक हाथ में बैग होता था तो दूसरे हाथ में मिठाई के डब्बे, जिसे संजीव गुप्ता रास्ते भर में व्यापारियों को सप्लाई करते हुए जाते थे। स्कूल में इसे देखकर बच्चे इनका मजाक बनाते थे, हलवाई कहकर चिढ़ाते थे। इसीलिए संजीव गुप्ता जब घर आते थे तो इनका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। यहीं से इन्होंने सोचा कि कुछ और किया जाए, लेकिन तभी 10वीं फेल हो गए। रिश्तेदारों ने कहा कि बड़ा बेटा अब जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। परिवार को भी लगने लगा था कि उनका बड़ा बेटा कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन संजीव गुप्ता ने हार नहीं मानी और दोबारा परीक्षा दी। 10वीं पास हुए, इंटर 2 बार किया और इसी के साथ इनको नौकरी नहीं मिली। जगह जगह नौकरी मांगने गए, सभी जगहों से रिजेक्ट होकर लौट आए। फिर इनकी मां ने इन्हें गाजियाबाद भेज दिया मामा के पास, जो कि कूलर बनाने का काम करते थे। यही संजीव गुप्ता के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इन्होंने अपने मामा के साथ लगकर कूलर बनाने से लेकर पंखे बनाने तक का पूरा काम सीखा। यहीं से इन्होंने मात्र 25,000 रुपए से अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर दी और देखते ही देखते आज 500 करोड़ रुपए की टर्नओवर इनकी कंपनी का है। वर्तमान में संजीव गुप्ता के अधीन लाखों लोग नौकरियां कर रहे हैं, लाखों लोग का घर संजीव गुप्ता चला रहे हैं। कभी हलवाई रहा यह शख्स आज देश का जाना माना बिजनेसमैन बन चुका है, जिसे देश भर के पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस जानते हैं। नमस्कार, जय माता दी। मैं संजीव कुमार गुप्ता, चेयरमैन समरकूल होम अप्लायंस लिमिटेड। हमने अब से 33 साल पहले समरकूल की शुरुआत करी, एक छोटी सी जगह में छोटी सी पूंजी के साथ। आज हमारे लगभग 150 प्रोडक्ट हैं। हमारी समरकूल कंपनी की सेल लगभग 300 करोड़ है और हमारे ग्रुप की 500 करोड़ है। और हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारा मेन काम कूलर, पंखे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, होम अप्लायंसेज, किचन अप्लायंसेज का है। सर, आजकल बच्चे फेल होते हैं तो या तो वो गलत कदम उठा लेते हैं या फिर निराश हो जाते हैं। मैंने सुना आप भी 10वीं फेल हुए थे, लेकिन आज आपने 500 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है। कैसा था वो अनुभव? कौन सा साल था वो, ये बताएं। जब मैं हाई स्कूल में, आप ठीक कह रहे हैं, एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। उससे हमें सीख मिलती है। जैसे चींटी होती है, कई बार नीचे गिरती है और ऊपर चढ़ जाती है। तो इसीलिए हम जब अपना गोल, अपने एम अपने दिमाग में रख के चलेंगे तो उसमें हमें घबराना नहीं है। कई बार हो जाता है, लेकिन उससे भी सीख मिलती है और इम्पॉसिबल में पॉसिबल छुपा हुआ है, तो इससे घबराना नहीं है। हमेशा जो गोल हम लेके चलेंगे, हमेशा अगर पॉजिटिव सोच होगी तो 100% हम उसमें पार। सर, वैसे आपका एम क्या था जब आप पढ़ाई कर रहे थे? कुछ और बनना चाहते थे? एम तो कुछ, गांव में रहते थे, गांव में पढ़ते थे, ये नहीं पता थी कि किस दिशा में जाना है। क्योंकि आजकल तो मोबाइल का और नेट का जमाना है, तो आजकल तो सब चीज पता लग जाती है। तो जब कुछ आइडिया नहीं था और ये अचानक ही सब कुछ होता चला गया, मतलब पता नहीं थी किधर जाएंगे, सोचा कुछ था, हो गया कुछ। जैसे धोनी का था, वो पहले फुटबॉलर थे और बन गए क्रिकेट के कैप्टन, और सबसे बढ़िया सक्सेसफुल कैप्टन रहे। अब योगी जी हैं, मान लो महंत थे और आज एक चीफ मिनिस्टर बन गए, तो लोग कहते थे कि यार ये योगी जी हैं, ये क्या चला पाएंगे प्रदेश को, लेकिन बहुत अच्छा चला रहे। गुंडा राज खत्म हो गया, बहुत बढ़िया था। जी सर, आपका गांव कौन सा था? ये सपनावत गांव था और अब तो हापुड़ जिले में है और यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है। वहाँ हम लोगों ने माँ वैष्णो धाम के नाम से मंदिर भी बनवाया हुआ है, जहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। अब नवरात्रों में, दोनों नवरात्रों में वहाँ मेला लगता है और बहुत बढ़िया वहाँ लोग आते हैं। सर, जब आपको कोई राह नजर नहीं आई, आप फेल हुए, तो उसके बाद आपने कैसे बिल्डअप किया? मैंने ये भी सुना कि कंपनी पर आग भी लग गई थी, आप काफी निराश हो गए थे। हाँ, कंपनी में आग लग गई। हमारे स्टाफ ने, हमारे परिवार ने, सब जानने वालों ने हमारा हिम्मत बढ़ाई और सबने हमें सपोर्ट करा और माता रानी के आशीर्वाद से हम फिर दोबारा खड़े हो। सर, लगभग कितने साल लगे आपको इसे, पूरी कंपनी को एक
ब्रांड बनाने में? ये तो किसी भी, जैसे बच्चा होता है उसको उसकी अलग अलग अवस्था होती है, तो इसी तरीके से कंपनी को ब्रांड बनाने में टाइम तो लगता ही है, बहुत कठिनाई भी आती है, लेकिन आज ऊपर वाले की कृपा से सब बहुत अच्छा है। सर लगभग टर्नओवर कितना का हो गया आज तक? जब आपने शुरू किया था तब कितना था और अब कितना हो? तब तो जब शुरुआत करी थी लाखों में था, फिर करोड़ों में हुआ, फिर 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। आज हमारे ग्रुप का टर्नओवर 500 करोड़ है। 500 करोड़ है। सर और कहाँ लेके जाने की आपकी प्लानिंग है इसको? अभी बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। जी। सर एक वन मोर थिंग, आज क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए और कहीं पे चल भी रहे हैं, बच्चे बहुत प्रेशर में है, आपकी कहानी उनको काफी इंस्पायर कर सकती है। क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे फेल होकर निराश हो जाते हैं? उससे निराश होने की जरूरत नहीं है। इससे, जैसे मोदी जी कहते थे, आपदा में अवसर, तो आदमी को घबराना नहीं चाहिए, साथ के साथ टेक्निकल भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। और मेरा मानना तो यह है कि सर्विस की बजाय वो उद्यम को चुने और छोटे छोटे रोजगार लगाएं, वो उससे एक दिन बहुत बड़ा एमएसएमई के थ्रू बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, औरों को भी रोजगार दें। सर क्यों खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए शुरुआती काफी खर्चा लगता है? नहीं, छोटे से भी शुरुआत हो सकती है, और उसके लिए प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की बहुत सारी स्कीम भी आई हुई है, जिसमें लोन में छूट भी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम है, और बाकी बैंक की भी है, और उससे आदमी बहुत आगे बढ़ सकता है। दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।